नमस्कार। कहा जाता है कि मात्र प्रयास करने से ही कविता कभी लिखी नहीं जा सकती। कविता तो आपके मन में उपजती है, आप अपने ख्यालों को शब्दों में पिरोते चले जाते हैं, फिर रचनाकार अपनी ही रचना को देखकर हैरान होता है, अरे मैंने लिख डाला। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही शायर से जो ये लगातार कई वर्षों से अनुभव कर रहे हैं, अब्दुल कादिर कुंडरिया जी। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, आपका भी है। आप कितने ही वर्षों से लगातार साहित्य सृजन कर रहे हैं, लेकिन साहित्य के प्रति आपको प्रेरित किसने किया? देखिए जी, पहली बात तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लगभग मैं तो 40 साल हो गए मुझे, अब 30 साल से तो लगातार लिख रहे हैं। एक मेरा गांव है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया जी। स्कूल पढ़ते थे हम, हिंदी, उर्दू, डोगरी, और वहाँ हमें टीचर सिखाते थे। डोगरी पढ़ाई जाती थी? हाँ, डोगरी भी वहाँ सिखाई जाती थी। और वहाँ हमारी ज़ुबान जो है आज भी 90% 100% वहाँ डोगरी ही है। अच्छा। तो उसके बाद मिडिल स्कूल बना, मिडिल के बाद भी वहाँ हम डोगरी में लंबी पाखे गीत गाते थे। सुहाग जो है डोगरी के वो सुनने जाते थे, लोकगीत जितने भी थे। हाँ, गसैंतन होते थे, उधर हम जाते थे, वहाँ सुनते थे। आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा शौक शुरू हो गया। स्कूलों में भी गाना बजाना हमें वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज रहती हैं, हाँ, मौका मिलता था जी। उसके बाद मैं लगभग 80 में जम्मू आया जी। 79 में मैं जम्मू आया। तो मैं ये शॉर्टकट की आपको बताऊंगा कि मैं जहाँ कर्ण नगर में चला गया जी। हमारे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी हैं। कर्ण नगर में ये बात साफ करते चला जाऊँ कि कर्ण नगर में जम्मू कश्मीर की, क्या भारतवर्ष की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक जी जी डोगरी संस्था का ऑफिस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ किसी ने मुझे कहा कि जहाँ प्रोफेसर साहब हैं जी, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी, तो आप उनके पास जाएं, क्योंकि आप उर्दू डोगरी भी लिखते हैं और देवनागरी में भी लिखते हैं। तो आप उनके पास जाएं, वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा बताएंगे। उससे पहले कि एक दो किताब पढ़ चुका था कि वहाँ एक रियासी में अब्दुल रशीद जोन होते थे जी। उनकी मैं कुछ किताब एक पढ़ चुका था, उसमें गज़लें और वो भी उसमें उर्दू की, डोगरी की? डोगरी में। अच्छा, डोगरी में अच्छा। उस वक्त डोगरी में, देवनागरी उर्दू में भी लिखा जाता था। फिर मैं उधर चला गया। उनके बाद उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया, डोगरी में ही कहा, पुत्र कुथू आए हो तो मैं उन्हें पूरी गल मैंने उनको बता दी अपनी बात। तो जब मैंने अपनी बात बताई तो कहते हैं मैं भी तो रियासी का हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी तो रियासी माड़ी का हूँ। फिर मैंने उनको बताया मेरा गाँव जे है, कुंडरा मेरा गाँव है, और कुंडरा गाँव के नाम पर ही मैंने अपना जो तखल्लुस रखा है। अच्छा, कुंडरिया। हाँ, कुंडरिया। और वहाँ जो मेरे टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इन चीज़ों से भी मतलब प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने की कोशिश करने में मदद की है जी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, जब उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि आप साइलेंट क्यों हैं, आप रुके क्यों हैं, आप आगे बढ़ते चलो ना, और इस काफिले को आगे लेते चलो, आपको खुद पता चल जाएगा कि साहित्य के दायरे में है क्या जी जी। तो मैं डोगरी संस्था में आने जाने लगा उस वक्त। 80 के बाद काफ़ी सारे हमारे जो इस वक्त मौजूद साथी बुज़ुर्ग हैं वो चले भी गए हैं, और पद्मा सच देव जी हैं, इनका भी मैंने काफ़ी सुना। जब भला शबाइया डोगरिया एक गाना हम रेडियो लगा के वहाँ घर में सुनते थे, उससे भी ज़्यादा हमें मतलब शौक पैदा हो गया, भी मिलती थी। हाँ, शौक पैदा हो गया। तो कर्ण नगर डोगरी संस्था में जब मैं आया तो वहाँ रेगुलरली वहाँ हर भाषा में प्रोग्राम होते थे। मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी। हाँ, उर्दू भी होते थे, हिंदी भी होते थे, पंजाबी भी होते थे, और डोगरी तो है ही है। बहुत अच्छा मुझे लगा और मैंने शुरू किया वहाँ। जब मैं चला गया, मुझे जब शौक बढ़ता गया, मेरी इज़्ज़त और हौसला अफजाई भी होती रही। और वहाँ प्रोफेसर ललंबर देव शर्मा जी से हमने उनके साथ भी वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। और अब आज बीना गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर बीना गुप्ता जी हैं, ललित मल्होत्रा जी हैं,
और कल्चर एकेडमी की तरफ से भी मुझे थोड़ा उस वक्त हमारे गोस्वामी जी हैं जी। उस वक्त कल्चरल ऑफिसर थे, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी भी हुए। अच्छे तरीके से उन्होंने भी बड़ी मदद की हमें वहाँ। रियासी में मंच नाम की कोई चीज़ नहीं थी? नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त तो नहीं था। गोष्ठियाँ हुआ करती थी? हाँ, गोष्ठियाँ होती थी थोड़ी वो बहुत? ओपन में, जहाँ डोगरी संस्था की तरफ से भी उस वक्त भी डोगरी डोगरी संस्था संस्था जम्मू से बाहर जाकर भी गोष्ठियाँ करवाया करती थी? बिल्कुल, बाहर जाके हर गांव में, हर स्कूल में करवाई जाती थी और उन लोगों की सपोर्ट से करवाई जाती थी और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। मातृभाषा को जो प्रमोशन चाहिए था उसके लिए डोगरी संस्था ने गांव-गांव जाकर गोष्ठियाँ करवाई। बहुत ज़्यादा काम किया है डोगरी संस्था। इसमें मैं दो राय नहीं है कि डोगरी संस्था के जितने भी बड़े जो इसको चलाने वाले ओहदेदार जितने भी ओहदेदार जो आज तक रहे हैं और जो इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने ये काम किया है, ये सराहने के लायक है क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। ये छोटी बात नहीं है कि अपनी भाषा को आगे लेना, एक समाज को कुछ दे के जाना, यही ज़िंदगी है। आप ज़्यादातर आपका जो सब्जेक्ट रहता है, कंटेंट रहता है कविता का, ज़्यादातर समाज सेवा पे है। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको आप उजागर करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। ये तो साहित्यकार का फ़र्ज़ भी रहता है वो? बिल्कुल, साहित्यकार का फ़र्ज़ यही है कि वो अगर एक तरफ सियासत होती है, दूसरी तरफ साहित्यकार होता है। साहित्यकार जो देख के आता है वो रिटर्न में लिखता है और जो सियासतदान होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, वो लिखता नहीं है, वो कह के चला जाता है। फिर वो चीज़ें जो हैं वो आगे काम नहीं आती और ना वो नहीं, जो साहित्यकार लिखता है वो साहित्य जवाब में इतिहास भी बना करता है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आज के वक्त में बहुत ज़्यादा है वो, और बहुत ज़्यादा उसकी मतलब एक प्लेटफार्म बन गए हैं। काफ़ी सारी संस्था हैं उन्होंने बनाए भी हैं और जो पढ़ता है उसको पता है इसमें क्या है। मैंने कोशिश की है कि एक गरीब तबका, वो किसी भी तबके से हो, उस गरीब तबके के ऊपर किस तरीके से फोकस किया जाए, वो कैसे गुर्बत गरीबी में इस वक्त अपनी जीवन यापन कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर मैंने तकरीबन लगभग मैं लिखता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा और भी समाजी गरीब गुरबों की आवाज़ ही तो साहित्य कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें लिखा जाता है। और मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ आज के दौर में, इस वक्त उस काफ़िले से लेके जहाँ काफ़िला जो पहुँचा है आज इस वक्त, तो उस काफ़िले ने जहाँ तक बहुत कुछ लाया है। ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ, जो मैंने देखा है, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस समाज को कुछ दे के जाएँ। और ये जिस्म जो है ये किसी काम का नहीं है, तो ये सब उसकी इमानत है। कभी भी जब हम आए थे तो तब भी इमानत थे, अब जाएंगे तो तब भी इमानत है। समाज को कुछ दे के जाएँ, वही सब कुछ है। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ अपनी एक आध कविता साझी कीजिए। जी ज़रूर। मैं एक आपको ये एक नज़म उर्दू में ही, मैं छोटी सी नज़म है। ये दुनिया भी एक गुब्बारा है जिसको फलूस कहते हैं। फलूस डोगरी में गुब्बारे को फलूस कहा जाता है। हाँ, फलूस कहते हैं। ये इंसान जो है वो भी गुब्बारा है। बिल्कुल। और ये दुनिया भी एक गुब्बारा है, जब उड़ता है तो त्यारा है, कब हवा फिर निकले इसकी, ये गिरे ना कभी प्यारा है। बिल्कुल। जब ये दुनिया भी एक गुब्बारा है, चलती फिरती बस्ती इसकी, फिर उड़ान में कितना नज़ारा है। वाह, क्या बात है। चलती फिरती बस्ती इसकी, फिर उड़ान में कितना नज़ारा है। चंद दिनों का जीना इसका, क्या खूबसूरत ये श्रृंगारा है। चंद दिनों का जीना इसका, क्या खूबसूरत इसे श्रृंगारा है। दर्द इसकी कोई ना समझे। ये बैलून जो है इंसान भी है। बिल्कुल, आपने सिंबल लिया है। बैलून को सिंबल लिया हुआ। दर्द इसकी कोई ना समझे, क्यों कांटे ने इसको मारा है। लंबी लंबी सांस है इसकी, इस दुनिया को लगता प्यारा है। लंबी लंबी सांस है इसकी, इस दुनिया को लगता प्यारा है। सांस खत्म जब हो जाए इसकी, फिर साइड से मिलता किनारा है। छोटे छोटे टुकड़े चाहते हैं। सांस खत्म जब हो जाए इसकी, फिर साइड से मिलता किनारा है। मंजिल इसकी आसान करो भाई, ये कुंडलियों को लगता प्यारा है। क्या बात। ये दुनिया भी एक गुब्बारा है, जब उड़ता है तो त्यारा है, जब उड़ता है तो त्यारा है। ये ऐसी चीज़ें जो हैं समाज के लिए ये समझने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल।
और ज़िंदगी वही है कि एक दूसरे को हम साथ लेके चलें और एक दूसरे के लायक बने, ताकि ये समाज हमारा आगे बढ़ता चले। और सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप रियासी में जब थे तो मंच नहीं उपलब्ध थे, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी गोष्ठियाँ वहाँ पे भी हुआ करती थी, या डोगरी संस्था ही वहाँ जाकर गोष्ठियाँ करवाया करती थी। लेकिन जब आप जम्मू में आए तो आपको लगा होगा कि यहाँ पे बहुत से मंच उपलब्ध हैं, जैसे आकाशवाणी, तब काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ करता था, दूरदर्शन पे अच्छा खासा काम हुआ करता था, डोगरी संस्था एक तरफ, या बाकी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं भी साहित्य के हवाले से काफ़ी काम करती थी। बिल्कुल। कल्चरल अकेडमी, J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस भी अच्छा खासा काम कर रही थी तब। बिल्कुल। लेकिन 30 वर्ष के बाद, जी जी जी, 30-35 वर्ष के बाद आज क्या हालात हैं आकाशवाणी में? अब मुझे नहीं लगता कि उस स्तर के या ज़्यादा प्रोग्राम हो पाते हैं। दूरदर्शन जम्मू की बात करें तो जहां एक तरफ सैटेलाइट डुगर चैनल की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जम्मू का दूरदर्शन लगभग बंद होने के कगार पर है। J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की बात की जाए तो वहाँ पर साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग जब आने लगती है, जी जी जी, तो कार्यक्रमों की भरमार हो जाती है। जी। एक एक कार्यक्रम में 50-50 पॉइंट्स को बुक किया जाता है और एंकर जो होता है वो कहने का मजबूर हो जाता है कि एक से अधिक कविता नहीं। आपको क्या लगता है कि कुछ मैनेज करना आना चाहिए? बहुत ही बेहतर सवाल किया आपने जी, और ये करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखें, जहाँ तक दूरदर्शन जी और आकाशवाणी है और कल्चर अकेडमी आपने कहा, तीन संस्थाएं हमारे पास संस्थाएं हैं जम्मू में, संस्थाएं हैं ये जिसके माध्यम से जिसके बजरिया आम आदमी को मंच मिलता है और आम आदमी जो है उस मंच को लेके आगे समाज के लिए चलता है। बिल्कुल। ऐसे ही आपने सवाल किया कि रियासी में प्रोग्राम, कल्चर अकेडमी के प्रोग्राम भी होते थे रियासी में जाके, दूरदर्शन भी करवाता था, रेडियो वाले भी, तो वहाँ वो आकाशवाणी भी चलता था, वहाँ प्रोग्राम होते थे, रिकॉर्डिंग होती थी, दूर इलाके पहाड़ी इलाकों से रिकॉर्डिंग होके आती थी और जहाँ हम सुनते थे। आप भी बाखूबी उसमें पता है आपको कि सारे प्रोग्राम होते थे। हाँ, इसमें दूरदर्शन केंद्र ने मतलब इस वक्त तकरीबन बंद कर दिया है प्रोग्राम, कि समाज को आगे लेने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है। दूसरी बात, आकाशवाणी भी बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे, जहाँ बजट वहाँ कम हो गया, वहाँ बजट कम होने की वजह से भी और ना जाने की वजह से भी, क्योंकि जब बजट कम हो जाता है इंसान कहता है यार छोड़ो, आप क्या करना है उधर जाके। कार्यक्रम होते भी नहीं ना। कार्यक्रम होने चाहिए, मैं कहता हूँ होने चाहिए। अगर बजट ना भी हो, बजट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जब आप भाषा और इसको आगे लेना है तो इसके लिए तो कुछ करना है, माध्यम तो होने चाहिए। रहा सवाल अब कल्चर अकेडमी का, कल्चर अकेडमी में ये एक देखा मैंने, मैं खुद भी पर्सनल, मैंने तो 20 साल में कोई 2 प्रोग्राम दिए होंगे टोटल, सिर्फ। हाँ, सिर्फ 2 या 3 प्रोग्राम मैंने दिए होंगे। लेकिन मैंने वहाँ देखा है, शराजे में पहले नज़में छपती थी, जहाँ कुछ छपता था, मिल जाते थे 50 रुपये लोगों को। मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों से शिराजा में जो भी छपा उसका पेमेंट आया होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक साहित्य अकादमी के प्रोग्राम लोगों के हुए हैं वो भी नहीं मिले हैं। अच्छा। ऐसी हालात साहित्यकारों की हो गई है जम्मू में। साहित्यकार बेड़ करता है कि हम कुछ लिखेंगे समाज के लिए, और कल्चर अकेडमी में एक साल में जब फाइनेंशियल ईयर आता है लास्ट 12 महीने हैं, तो फरवरी महीना वहाँ आता है, 12 महीने 10 महीने उसमें कोई काम नहीं होता है, होता है तो ना के बराबर। लास्ट में जब 1 महीना जा रह जाता है, फरवरी महीना या मार्च महीना रह जाता है, बजट थोड़ा सा आता है, बजट खत्म करने के लिए जहाँ 10 पॉइंट अगर साल में महीने में 10 करने चाहिए, वहाँ आप लास्ट में 1 महीने में आप 200 पॉइंट कर लेंगे। एक कार्यक्रम है 30-30, 35-35, हाँ, वो बुक कर लेंगे, तो वो तो नहीं ना चलेगा, 20-25 वो कैसे चलेगा? वो तो समाज एक की सुनेगा, दूसरे की। देखो इसमें क्या है, इसमें ये सोच है कि अगर एक मंथली अगर 2 प्रोग्राम चलते जाएं, 3 भी चलते जाएं, उसमें समाज में मैसेज आता है,
साथ में अगर आप किसी भी कार्यक्रम में 10 पोइट्स को लेते हैं बिल्कुल। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती उस एक भी कवि को कहने की, शायर को कहने की कि सिर्फ एक कविता, एक गज़ल। क्यों इतनी इतनी दूर से साहित्यकार आते हैं, वहाँ पे उनको सुनाने की भी ललक रहती है अपने श्रोताओं को या दर्शकों को। तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक कवि को, शायर को 3-4 अपनी रचनाएं सुनाने का मौका तो मिले। ये भी एक बहुत बड़ी बात आपकी है। हाँ, जिस शायर ने उस कविता नज़म का टाइटल रख के वो घर से आया है, उसको आप 2 लाइनें सुनेंगे, उसकी कविता पूरी कंप्लीट नहीं होने देंगे, मेरे ख्याल में वो साहित्यकार नहीं होता है। और ना ही वो साहित्य अकेडमी कहा जाता है उसको। साहित्य अकेडमी को उसकी प्रॉब्लम, समाज तक वो प्रॉब्लम हल करने के लिए मैसेज क्या भेज रहा है, उस नज़म में क्या, उस कविता में क्या है। कविता पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और उस कविता को पूरी करने के लिए इनको टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी में एक आप 4 जहाँ बुक करते हैं वहाँ 3 करो, बिल्कुल, और आप नेक्स्ट दूसरे को बुक करो, ये तरीका होता है। बाकी मैं हमें यहाँ पे बात एक क्लियर करता चलूँ, जैसे सर ने कहा कि कोई भी कवि या शायर क्या होता है, उनको आदत रहती है कवियों को या शायरों को कि अपनी मूल रचना सुनाने से पहले वो एक आध पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ कहने के आदी रहते हैं। अक्सर बीच बीच में देखा जाता है कि जब भी कवि या शायर अपनी 2 पंक्तियाँ कह देता है तो नीचे बैठा हुआ अकादमी का आदमी बोलता है कि बस आपका हो गया, टाइम की बहुत कमी है, तो प्लीज़। तो वो अब इसमें आप एक किस्म की बेइज्जती भी है साहित्यकार। नहीं, चलो साहित्यकार एक ऐसा साहित्यकार होता है, वो बेइज्जती नहीं समझता, उसके पास ये दिल जो है उसका बहुत बड़ा होता है और उसको रखना भी चाहिए। कहने वाले को कहने दो, उसको दिल बड़ा रख के उसको आगे चलना है। शायर जो है वो समाज के लिए इसीलिए कुछ लेके आया है कि हम शायर हैं। अगर शायर भी ये समझेगा तो फिर समाज नहीं हम चला सकते और ना ही समाज को हम कुछ दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप डोगरी की कोई भी कविता, मखीर, हाँ जरूर मेरे पास, हाँ जरूर मखीर है, अगर आपको याद थोड़ी सी। वो मैं सभी को, मखीर वाली ये डोगरी में है जी। मखीर है। सोच दिमागी इरखी करदा रगें दी ये तस्वीर, सोच दिमागी इरखी करदा रगें दी ये तस्वीर, जीबा ऊपर चुंडी भरिए रखचा सब मखीर। वाह क्या बात, जीबा ऊपर चुंडी भरिए रखचा सब मखीर। सोच दिमागी इरखी करदा रगें दी ये तस्वीर, जीबा ऊपर चिमचा भरिए रखचा सब मखीर। रिश्ते नाते मिठे करदा मूंह बैरी दा मिठा, कुड़मेंगी ये गले मलांदा कन्ने डब्बा पिठा। तुप्पन एदी यार कोई चढ़दा ऊपर बूटे सीर, जीबा ऊपर चिमचा भरिए रखचा सब मखीर। सोच दिमागी इरखी करदा रगें दी ये तस्वीर। जीव दे गले कौड़े जिंदे मिठे ए करवांदा, रुखे फुलके टिंबी कन्ने सुधा स्वाद बनांदा। खुल मुखुल्ला मिलदा ए भी जिमीदारी दी मंडी, इरखें कन्ने खाचे सब्बै बंडी तरंडी। वाह क्या बात। खुल मुखुल्ला मिलदा ए भी जिमीदारें दी मंडी, इरखें कन्ने इसी खाचा सब्बै बंडी तरंडी। अखर मिठे ए लखांदा पढ़ो है कलगीर, जीबा ऊपर चिमचा भरिए रखचा सब मखीर। सोच दिमागी इरखी करदा रगें दी ये तस्वीर। वाह क्या बात। छेड़ा खानी करो जे कन्ने डंगी खंदा ही भोर, इयां नहीं ये थोंदा जे तुस करो लड़ाई ते शोर। नहीं कराओ जे उज्जा इसी ये कदे नहीं ठाकै, इरखें कन्ने लाओ नचोड़ी ए नहीं किश भी आखै। सदा गै एदी इरखी रही है मिठी खंड तसीर, जीबा ऊपर चुंडी भरिए रखचा सब मखीर। वाह क्या बात। ऊपर लड़की औ मखीर शिक्या चाटी बोना, मेरी सुकाता सब्बै वंडन की गए मिठा होना। जेड़ा कौड़ा बोलै ओदी जीबा मिकी टकाओ, मिठा ओ भी बोलै मूंहां दा कौड़तन पूरी चकाओ। वाह क्या बात। मिठा ओ स्वादें लगना इरखी मेरा जमीर, जीबा ऊपर चिमचा भरिए रखचा सब मखीर। अगला बंद है। खंग लगा जे चखो मिकी करना शर्ती बंद, इरखें कन्ने मिकी बुलायो हो गयो नहीं तुस तंग। औ जे मिठा जीबा लगना बोली की है कौड़ी, रूंगे बिचा कौड़तन कड्डी दिंदे की नहीं छोड़ी। खंदे मिकी पंत मौलवी कन्ने पीर फकीर, जीबा ऊपर चिमचा भरिए रखचा सब मखीर। दादी आख्या जगत च जम्मै इसी मखीर चटाओ, नानी आख्या अखी खराब न मखीर सलाई पाओ। मेरे फायदे सभनें गी होंदा, मेरा फायदा सभनें गी होंदा, औ मखीरां बागी भरी निचोड़ी डब्बे मिकी इरखी लेंदन लागी। सदा सुहागन गाकी मेरे रांझा कन्ने हीर, जीबा ऊपर चिमचा भरिए रखचा सब मखीर। सोच दिमागी इरखी करदा रगें दी ये तस्वीर। वाह क्या बात।
ਹਉ ਮਖੀਰਾਂ ਸਾਥੀ ਤੁੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਖਾਨਾ ਆਹ। ਗਲੇ ਮਲਾਈਏ ਸਭੈ ਕੰਨੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਵਾਨਾ ਮਾੜੀ ਤਸੀਰ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਿਓ ਕੌੜਤਨ ਦਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਗ ਅਮਨ ਦੀ ਸਭਨੇ ਰੂਹੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਸੀ ਭੋਗ ਇਰਖੇ ਦਾਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਂ ਕੀਮ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੀਬਾ ਉੱਪਰ ਚੁੰਡੀ ਭਰੀਏ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਮਖੀਰ ਖਾਦਰ ਕੁੰਡੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਕਸਦੀ ਇਰਖੀ ਮੂੰਜੇ ਖੋਲੇ ਮੇਲ ਮਲਾਪ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲ ਹਾਂ ਮੜਿਆ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਲੈ ਭਰੀ ਕੇ ਰੂਹੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਖੀਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਚਾਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋੜੀ ਤਸੀਰ ਜੀਬਾ ਉੱਪਰ चिमचा भरिए रक्षा साहब मखीर जीबा ऊपर चिमचा भरिए रक्षा साहब मखीर। क्या बात है। उम्मीद करेंगे कि मखीर कविता के माध्यम से जो भी संदेश आपने श्रोताओं तक दर्शकों तक पहुंचाया वो लोग समझ पाएंगे, दर्शक समझ पाएंगे। और आप ऐसे ही समाज सेवा के लिए कविताओं की रचना करते रहिए। आप एक्सेटर स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया जी, धन्यवाद, शुक्रिया जी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी अब्दुल कादिर कुंडरिया जी से। उन्होंने कहा कि अकेडमी को कार्यक्रम निरंतर करने चाहिए और फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे कम से कम सिर्फ फरवरी मार्च तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। कोई भी पोइट, शायर, कवि अगर कविता सुनाने के लिए मंच पर आता है तो उसे एक से अधिक कविता पढ़ने का मौका भी देना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप पोइट्स की संख्या भी उस कार्यक्रम में थोड़ी कम रखेंगे। अस्तित्व के इस अंक में कैमरा पर्सन नितिन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।